मेरे पास अभी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हैं, मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके पास आता हूं। मैं चाहता हूं चर्चा रहे, बहस हाँ हो सकती है, लेकिन इतनी भी अमर्यादित ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा डेकोरम हम मेंटेन करेंगे। अजीत मेंदोला जी, अलगाववाद, आतंकवाद जाहिर तौर पर बहुत बड़े मुद्दे हैं और कलेक्टिवली देश इनसे जूझता भी है। साथ ही फ्रीबीज भी एक मुद्दा है जिसको रेवड़ी पर चर्चा कह इस बार आम आदमी पार्टी ने भुनाने की भी कोशिश की। कई जगह इन्होंने अलग अलग कॉलोनियों क्लस्टर में जाकर रेवड़ी पर चर्चा की है और कहा है ये जरूरत है। क्या ये सारी बातें चुनाव के एन पहले आना, और वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले, क्या दिल्ली में मुद्दों की इतनी कमी हो गई है या फिर मुद्दों पर बात करने की जगह अभी रखी नहीं जा रही है? राजीव, अगर आपने देखा हो, अभी लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, तमाम जो भी चुनाव अब तक हो रहे हैं पिछले 2-2.5 दशक से मैं जो देख पा रहा हूं, वो चुनाव अगर आप देखेंगे, वो किसी भी सरकार के पास ये बताने के लिए नहीं है कि हमने डेवलपमेंट किया है, डेवलपमेंट के नाम पर हमको वोट दे दीजिए। डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये हमारे देश में बिल्कुल साबित हो चुका है कि डेवलपमेंट अगर आप कितना भी कर लीजिए, कितना चमका लीजिए, वो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। चुनाव जिस ट्रेन में बढ़ते जा रहे हैं पिछले 1.5-2 दशक से, ये 2012-13 से शुरुआत हुई इसकी, झूठ बोलने की, बड़ी बड़ी बातें फेंकने की, और वो आज इस स्थिति में आ गई है कि अगर आप देखिए, भारत सरकार का चुनाव जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, डेवलपमेंट के नाम पर इसमें कोई शक नहीं है कि इस मौजूदा सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बहुत काम किए, लेकिन चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे हुआ ही नहीं। मुद्दे दूसरे हो गए, आरक्षण मुद्दा आ गया, अंबेडकर मुद्दा आ गया, तमाम तरह के मुद्दे आ गए। मतलब बीजेपी के लिए ये बड़ी समस्या होगी कि कैसे बताएं कि हमने ये काम किया है। कहीं ना कहीं मामला भटक गया। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। 1997 1997 की बात होगी, शायद उसके आसपास की बात है। ब्रिटेन की महारानी आई थी इंडिया में। वो आईटीओ गई थी, क्या कहते हैं, गांधी जी के उसमें समाधि में फूल चढ़ाने जी। और उन्होंने वहां वापस लौट के कहा कि बहुत सड़ी राजधानी है इंडिया की दिल्ली, और इससे बढ़िया पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। फिर उसके बाद एक क्रांति दिल्ली में आई, भाजपा की सरकार थी। ये जो आप देखते हैं आज आईटीओ में, खैर तब आप नहीं आए होंगे, जो ये पेड़ों में ये सब जगह रेलिंग लगना, ये खड़ंजे बिछना, तमाम इसको सुंदर बनाने की कोशिश की गई। और फिर ये मेट्रो, तमाम पुल बने, और इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया 2000 के बाद आया, शीला दीक्षित को वो श्रेय जाता है। बड़े पुल बने, सड़कें बनी, दिल्ली को चमकाने की कोशिश हुई, कॉमनवेल्थ गेम ने उसको और आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम हुआ दिल्ली में। लेकिन क्या हुआ, यूपीए की सरकार पे एक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और ये कहा गया कि दुनिया के सारे लोग भ्रष्ट हैं, मैं ईमानदार हूं। और इतना गुमराह उन्होंने लोगों को करा हाँ, कि वो ऑटो के पीछे इश्तिहार हमने भी देखे थे, और वो लिस्ट भी हमने सुनी थी। वो जो एक लिस्ट बड़ी लंबी आती थी। नहीं, सुनिए, शीला दीक्षित जैसी नेता चुनाव हरा दिया लोगों ने। केवल इसलिए हरा दिया कि केंद्र की यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उनको लगा ये पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है। केजरीवाल ने कहा कि भाई सारे लोग भ्रष्ट हैं, मेरे को मौका तो मैं जेल भेज दूंगा इन सबको। कोई बदलाव नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने जनता को इतना भ्रमित करा, इतना भ्रमित करा कि डेवलपमेंट के नाम पे दिल्ली आज फिर सलम बनती जा रही है। और मुद्दे देखिए क्या मुद्दे हो रहे हैं, क्या चुनाव हो रहे। रेवड़ी, ये जो रेवड़ी शब्द है ना, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे। कोई ये नहीं बता पा रहे कि हम रिंग रोड पर कोई 2 मंजिल पुल, सड़कें डबल कर देंगे, हम डेवलपमेंट को इसको एक नई राजधानी का स्वरूप देंगे। कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव मुद्दा, ये चुनाव एक तरीके से आप ये समझिए जनता के साथ धोखा हो रहा है। कल मैं अगर अपनी पार्टी बनाता हूं, मैं तो कहूंगा 10,000 रुपये महीना देने को तैयार हूं मैं। पब्लिक है ये, गरीब। देखिए झुग्गी झोपड़ी को टारगेट किया हुआ दिल्ली के चुनाव को पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने। बीजेपी का भी फोकस, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने टारगेट क्यों कर लिया है, जबकि उनके पास बताने को बहुत है, जैसा आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है। अनिरुद्ध जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी,
ये जो अलगाववाद आतंकवाद का मुद्दा है, आज संजय सिंह जी और अनुराग ठाकुर जी के बीच में काफी ज्यादा बातचीत जुबानी जमा खर्च हुआ है और वो मुद्दे उठाए गए जिससे दिल्ली का आम इंसान सीधे सीधे प्रभावित नहीं होता, कलेक्टिवली पूरा देश होता है। मैं शुरू से बात कह रहा हूं, ये अलगाववाद देश के लिए मुद्दा है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, हाँ मैं यही बात करूंगा कि किसके वायदे पर आखिर दिल्ली भरोसा करने जा रही है। रेवड़ियों की बात, फ्रीबीज की बात, ये सब आने लगी है सारी कुछ। क्या रेवड़ी पर चर्चा भी आम आदमी पार्टी ने की है? उसने कहा है जरूरत है। आप बताइए किसके वायदे पर भरोसा है आप पर, क्यों? राजीव भाई, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे पूर्वांचलियों के लिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा से हैं और पूर्वांचलियों का किस तरीके से गाली देते हैं, और किसी पूर्वांचली को बड़ा नेता, मुख्यमंत्री कैंडिडेट और ये सारी चीजें नहीं बनाएंगे। वो खुद ही मुख्यमंत्री बनने के जुगाड़ में लगे हैं, क्योंकि दिल्ली में बनना नहीं तो भगवंत मान जी को हटाने के जुगाड़ में लगे हैं। और संजय सिंह जी तो फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि मेरे पड़ोसी जिले सुल्तानपुर से हैं वो, तो काफी फ्रस्ट्रेशन भरी भाषा, बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब उनकी भाषा के स्तर पे नहीं जानना चाहूंगा कि वो किस तरीके से, कौन सी भाषा, जैसे व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देखिए, चाहे जितनी भी डिबेट करिए इन लोगों के साथ में, इनके नेता को देखिए, जो एक होता है ना कि परेशान हो जाना, हताश हो जाना, हार की हताशा इनके करीब आ गई। अब मैं जी, अब मैं ये आ रहा हूं। देखिए, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इनसे पूछिए ना कि कितने पाठशाला, कितने नए स्कूल इन्होंने बनाए, एक भी स्कूल नहीं बनाया। इनसे पूछे कितनी यूनिवर्सिटी बनाई थी, कहेंगे जानते हैं हमने डीटीयू बनाया, हमने एनएसआईटी बनाया। उसमें क्या किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट के आगे यू लगा दिया और डीसी के आगे यू लगा दिया। इनसे पूछे कितने हॉस्पिटल बनाए, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। इनसे पूछे कि क्या कहते हैं कि बच्चों के लिए, लेकिन वो तो दम इसी बात का भरते हैं, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी है, शिक्षा व्यवस्था सुधारी है। आप अगर काट, मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर इनको अपने काम पे इतना भरोसा है तो इनको बार बार चिल्लाना, अपने 10 साल के काम को गिनाते ना। ये क्यों काम को नहीं गिना पा रहे हैं? ये बस बैठ के, भाई सबको पता है कि कोरोना काल में क्या हुआ, कि बैठ के जब आदमी कहते हैं कि हमको ये यमुना साफ कर, आप इनसे पूछे ना कितने सिंगल एक भी एसटीपी बनाए इन्होंने। जल बोर्ड जहां पे क्या कहते हैं फायदे घाटे जो भी छोड़ दे, शीला दीक्षित जी का कार्यकाल भी। अच्छा चर्चा में एक और एंगल आपसे ही जोड़ लेता हूं मैं। आप भी तो बातें मुद्दों की कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो योगी आदित्यनाथ जी को बुला रहे हैं, जिनके एक नारे ने अब सारे एक्सपर्ट और सारे एनालिसिस वाले यही कहते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव का रुख बदला है। तो आप भी उनको बुला रहे हैं यहाँ पर। नहीं, क्या उसी नारे का सहारा आपको भी चाहिए? आदित्यनाथ जी बड़े नेता हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में आने का उनका हक नहीं है, उनका अधिकार नहीं है कि उनका काम। नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग भी तो उनको बुला रहे हैं जिनके नारे पर चुनाव ने दिशा बदली है 2 राज्यों की। नहीं, आने पर डर कैसे भाई? जाहिर सी बात, अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कितने अमानतुल्लाह खड़े कर देंगे, कितने सीलमपुर में पवन जी ऑफिसर को मार के पवन जी, ठीक है पवन जी, इनकी बातों में क्या है? ठीक है पवन जी, इनका निगम पार्षद आके इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी को मार के नाले फेंकवा देता है। पवन जी बोलिए। देखिए राजीव जी, वो पार्टी कल तक कहती थी कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की फ्री दवाई, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली पानी का विरोध करते थे, और आज कह रहे हैं कि हम दिल्ली में आके फ्री देंगे। तो कल तक जो विरोध कर रहे थे आज कह रहे हैं हम भी देंगे। अरे भाई, आपकी सरकार जहां पे, वहां तो आप दे नहीं पाए। अरे आपसे ज्यादा देंगे। आप 2100 की बात कर रहे हो, 2500 की बात कर रहे हैं। इनसे अच्छा देंगे सभी लोगों को, जिनको उचित सबको मिलेगा। इनके तरीके से शराब में एक बार एक फ्री नहीं देंगे, इन्होंने होम डिलीवरी में 1 बाय 1 फ्री दिया। पहले वहां तो देख के आ जाओ, पहली बात। दूसरी बात, अरे पहले 1 बाय 1 डिलीवरी कर रहे थे, आए थे फ्री एजुकेशन देंगे, पता चला शराब सबके घर में भिजवाने लग गए। तो उनकी बिजली कट जाएगी। अगर दिल्ली के लोग बट गए तो उनकी शिक्षा कट जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को, बिजली को काटने की बात करती है, युवाओं के रोजगार को काटने की बात करती है, या अस्पतालों को रोकने की बात करती है, तो जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, भाई महिलाओं को 21 रुपए दे रहे हैं, मुझे मौका दे दीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं 1 मिनट के लिए मैं सुन तो लो भाई। अरे टेंशन में क्यों भाई, सुन लो पहले मेरी बात, टेंशन मत आइए। जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी पहले विरोध करती थी, अब देने की बात कर रही है, पहली बात। दूसरा, ये कहते थे भाई देश के अंदर, इन्होंने बात, पवन भाई आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बनाई हुई लकीर पर